चाहते हैं। और इसमें आप संत सुरमाल खराड़ी महाराज लसूड़िया धाम, संत गोविंद गुरु महाराज और संत पूजिया महाराज का मूर्ति भी यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो क्या आप इस बात के लिए सहमत हैं? आप ऊंचा करके बताइए। तो ये वीर संत सुरमाल खराड़ी महाराज नंबर 1, संत गोविंद गुरु महाराज नंबर 2 और संत पूजिया महाराज का 3 एक साथ मूर्तियां लगेंगी। और यह 3 मूर्तियां लगने के बाद क्लोज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और भी हमारे महापुरुष हैं, क्योंकि यहाँ आदिवासी प्रेरणा स्थल बन जाए। तो आदिवासी किस चीज से प्रेरणा लेता है? और सभी महापुरुषों का मूर्तियां यहाँ पर क्रमशः लगती जाएगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे साथियों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, कर्मचारी अधिकारियों का आप लोगों को सहयोग अनवरत बनाए रखना है। ये बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, अभी हम लोगों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया। आज तक सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए और फिर या तो घर पे रहते हैं या फिर लाइन में लगते हैं। कौन सी लाइन? अब तो नौकरी पूरी हो गई, अब मेरे को कुछ मिल जाए। भाई 30-35 साल तक तो तुमको बहुत कुछ मिला है, अभी फिर लाइन में लगे हुए हो। कौन सी लाइन? टिकट वाली लाइन। मेरे क्या जा रहा है? अब आप लोगों को 30-35 साल तक आपने समाज का लाभ लिया और समाज का सर्टिफिकेट नहीं लगाया होता तो ये लाभ नहीं मिलता। क्या मिलता? नहीं। समाज के सर्टिफिकेट के बगैर कोई सर्विस लग सकता था? नहीं लग सकता था। तो आपने लाभ लिया और फिर लाइन में लगे हुए हो। तो मैं आपका विरोधी नहीं हूं, लाइन में लगना चाहिए, इसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन आपका जीवन इतना बहुत अच्छा चला, उसके बीच में आपका बहुत सारा अनुभव है, तो आपको हम दूसरा काम सौंपना चाहते हैं। लाइन में भी रहिए, अपना नहीं है, लेकिन एक दूसरा काम सौंपना चाहते हैं। दूसरी बात, हमारे समाज के संत लोग हैं, मेट, कोटवार, दीवानी, दीवान, भंडारी और बहुत सारे। और तीसरा, हमारे समाज के परंपरागत आदि अनादि काल से कमेटी मुखी, पटेल, ये परंपरागत लीडरशिप है। ये तीसरा हो गया। और चौथा, वर्तमान सरपंच। क्या सरपंच किसी पार्टी का होता है? 4 लोगों को हम लोग कुछ काम देना चाहते हैं और वो काम बहुत जरूरी है। क्या काम? ये 4 लोग आने वाले समय में जब भी सम्मेलन होंगे, ये हमारे वरिष्ठों का आगे बैठे, ऐसा उनका अलग स्टेज बनेगा। वहां पर कौन कौन बैठेंगे? सेवानिवृत्त कर्मचारी नंबर 1, दूसरा कमेटी मुखी, तीसरा भगत और चौथा सरपंच लोग। वो ऐसे मुंह करके बैठेंगे। और एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे अधिकारी हो, सेवानिवृत्त, वो ऐसे मुंह करके बैठेंगे। और फिर कार्यक्रम तो होगा ही होगा और 4 बड़े काम इनको सौंपेंगे। कौन सा? नंबर 1, सरपंच का काम होगा कि अपनी पूरी पंचायत के अंदर दिन डूबने के बाद एक राउंड लगाए। सभी सड़कों पर सरपंच एक बार दिन डूबने के बाद घूमे। ऐसा होना चाहिए कि होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ, दूसरा करो। अच्छा, और ऐसा सरपंच ना करे तो
सोए, बुआ के घर भी नहीं, मामा के घर भी नहीं, दिन डूबने के बाद बच्चा अपने घर में होना चाहिए। इसके अलावा नहीं। क्या ऐसा होना चाहिए? आप लोग सहमत हैं? तीसरी बात, जो भगत लोग हैं, मेट कोटवाल हैं, दीवान हैं, भंडारी हैं, उनका काम होगा कि 25 साल से कम उम्र का बच्चा अपने गांव में कौन कौन पीते हैं, उनके माँ बाप को पाबंद करना, उस बच्चे को भी पाबंद करना। क्या ऐसा होना चाहिए? और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का काम क्या होगा? तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा काम है। आजकल हमारे बच्चे स्कूल कम जाते हैं, मंदिर ज्यादा जाते हैं। सही है गलत? सोमवार के दिन क्या होता है? स्कूल तो मंदिर में लगती है। सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? सारे वहां जाते हैं, वहां कौन देखे इनको? कोई अनुशासन नहीं, कोई क्या कर रहा है? स्कूल के अंदर अपना एक टीचर पूरा साल पढ़ाता है और केवल 16 सोमवार में वो सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। क्या सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आज पॉक्सो के नाम पर हमारे कितने बच्चे जेलों में बैठे हैं? वो उसका कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण है कि हमारे बच्चे समय से पहले, उम्र से पहले, समझने से पहले वो आपका इन गलत कामों में व्यस्त हो जाते हैं। इंटरनेट से हमारा बच्चा छूट गया और उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का काम होना चाहिए कि कोई भी बच्चा किसी भी माँ बाप का स्कूल टाइम में मंदिर में ना जाए। क्या आप ऐसा चाहते हैं? और कौन चाहते हैं? सबका फोटो खींचो, आगे आकर के एक दो जने आगे पानी में लेता है। हाथ खड़ा कर दो हाथ। यदि ये चार काम हो गए तो जितने पुलिस भाई भी यहाँ सुन रहे हैं, प्रशासन सुन रहा है, कलेक्टर सुने, एसपी सुने, मुख्यमंत्री सुने, प्रधानमंत्री सुने, मंत्री संतरी सुने, आज हमारे लाखों बच्चे जेलों में सड़ रहे। माननीय
गाली बोलते हैं। कौन बोलेगा? मेरे को किसी का वोट चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और क्या चलेंगे, चले देना, नौकरी छुड़वा देंगे, क्या कर लेंगे? बस सच बोलना होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, पढ़े लिखे का अर्थ क्या होता है? पढ़े लिखे का अर्थ क्या होता है? कोई एक जवाब बताओ, बड़ा हो गया, कितना जल्दी हो जाएगा? पढ़ा लिखा होने का एक ही अर्थ है, नंबर 1, क्या सही है, क्या गलत है? ध्यान रखो, क्या सही है, क्या गलत है, उसका फैसला करना। क्या सही है, क्या गलत है, उसका फैसला करना। जो आदमी अपने दिमाग से क्या सही है, क्या गलत है, उसका फैसला कर लेता है, वो पढ़ा लिखा। और रिटायरमेंट होने के बाद भी ये फैसला नहीं कर सके, उसको क्या कहेंगे? लिखा पढ़ा। लिखा पढ़ा, तो लिखा हुआ था वो पढ़ा, दिमाग का उपयोग नहीं किया। अरे भैया, तुमने पूरी जिंदगी लगाया समाज के लिए, इन आने वाले बच्चों को, इन बेटियों को, इन बेटों को खुद को दीजिए। आप अधिकारी बने, कर्मचारी बने, क्या किया आपने समाज को? आप नेता बने, आप सरपंच बने, आप मंत्री संतरी बने, क्या दिया समाज को? दीजिए, ज्ञान दीजिए। और ज्ञान भी ऐसा होना चाहिए, क्या सही क्या गलत, उसका फैसला कर सकता। ये बात होनी चाहिए। एक और अंतिम पॉइंट है, हमारे समाज के अंदर आज तक कई लोग हैं जो दूसरों के बाप को अपना बाप कहते हैं। हमारे समाज में होकी आई है, होकी आई है, होको बाप है। बहुत कठिन ऐसे शब्द बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर आज तक डूंगरपुरी नहीं, बांसवाड़ा ही नहीं, प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे देश के आदिवासी इलाके के अंदर, पूरे देश के आदिवासी इलाके के अंदर इतिहास पढ़ो, पता लगाओ, देश आजाद होने से पहले आदिवासी से नहीं लड़ता था। Am I right? आदिवासी से नहीं लड़ता था। और हम पढ़ रहे थे तब भी एक नियम था, किसी भी गैर आदिवासी ने आदिवासी को गाली भी दे दिया तो वैर भाव भूल जाता, आपको लड़ाई भूल जाता, सगानी लड़ाई, कोई भी लड़ाई भूल जाते और सब एक हो जाते। सही कहते हो, गलत कह रहे हो? क्या है? पड़ोसी भाई ने मोड़े कुटिका के तो असल का चुप। ये क्यों हुआ? खुद के बाप की इज्जत नहीं कर रहे, खुद के बाप को बाप नहीं कह रहे, दूसरे के बाप को बाप कह रहे। बराबर? और दूसरों के बाप को बाप कहने वाले लोग आप पहचानोगे कैसे? उसकी भी दो आंखें होती है, उसकी भी एक नाक होती है, दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, पहचानोगे कैसे? पहचानोगे कैसे? जो खुद के बाप को कभी जयकारा नहीं लगाते हैं और दूसरे के बाप का जयकारा लगाते हैं, वो लोग दूसरे के बाप को अपना बाप कहते हैं। आए समझ में? तो आप लोग आने वाले समय में किसका जयकारा लगाओगे? काली बाई का जयकारा, नंबर 1। दूसरा, शेंगाबाई का जयकारा। नंबर 3, आपका नानाबाई खान का जयकारा।
बिरसा मुंडा का जयकारा, टंटिया भील का जयकारा, राणा पूजा भील का जयकारा, कुरिया महाराज का जयकारा, हमारे उजातव माना राज रोग नो जयकारो, हमारे वडील मातो अल्यो एने रुचि डामोर नो जयकारो। इस तरीके से अनगिनत हमारे पूर्वज हैं, अनगिनत आपका हर क्षेत्र में हमारे पूर्वज मिलेंगे, उनका जयकारा लगाना है। लेकिन जो बाप हमारा नहीं है, जो हमारे समाज का आदमी नहीं है, उसका जयकारा नहीं लगाओगे। क्या इस बात को मानोगे? कौन मानोगे? ये भी फोटो ले लेना, मैं देखूंगा आने वाले साल। हमारे समाज के बाप के अलावा किसी का जयकारा नहीं लगाएंगे हम लोग। क्यों? ये बहुत अहम बात है, इसलिए कि हम इसी धरती में पैदा हुए, हमारे बाप दादा। ध्यान रखो, बहुत अहम बात कह रहा हूं। हमारे बाप दादे इसी धरती में पैदा हुए, हम कहीं बाहर से नहीं आए, न हम कहीं बाहर से गए। और जो लोग ईश्वर बने हुए हैं, जो लोग अवतार बने हुए हैं, जो लोग भगवान बने हुए हैं, जो लोग देवी देवता बने हुए हैं, जो ऋषि मुनि बने हुए हैं, गुरु बने हुए हैं, वो भारत के पैदाइश नहीं है। इतिहास पढ़ लेना, धर्मशास्त्र पढ़ लेना, पुरातत्व पढ़ लेना, भाषा शास्त्र पढ़ लेना, डीएनए शास्त्र पढ़ लेना। उनका डीएनए और हमारा डीएनए नहीं मिलता है, इसलिए उनका जयकारा नहीं लगाओगे, ऐसा मैं मानता हूं। और अभी बहुत जल्दी सावन भी आएगा, मैं देखूंगा कौन कौन इस हाथ खड़ा करके मुकर देगा, देखूंगा मैं, जांच करेंगे। ये बात आप लोगों ने सुनी, और यहाँ पर आने वाले साल 3 बड़ी मूर्तियां लगेगी, उसके लिए आप पुनः वापस आएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और सेवानिवृत्त कर्मचारी, भगत लोग, सरपंच और कमेटी मुखी को जो काम सौंपा है, यदि आप बड़ी लोग ऐसा चाहते हो तो संगठन से जुड़िए। हमारा युवाओं के लिए आपका 3 बड़े संगठन है, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, बिल प्रदेश युवा मोर्चा, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, ये युवाओं के लिए संगठन है, ये कोई पार्टी का संगठन नहीं है। और कर्मचारी गठबंधन भी है, उसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी ले सकते हैं, कमेटी मुखी संघ भी है, सरपंच संघ भी है, भक्तों का भी संगठन है, महिलाओं का भी संगठन है, उसमें जुड़िए। महिला संगठन से जुड़ने के लिए एक कंडीशन है, वो महिला शादीशुदा होनी चाहिए। महिला संगठन से जुड़ने के लिए वो महिला शादीशुदा होनी चाहिए, और उसका पति यहाँ कार्यकर्ता होना चाहिए अपना। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कई सारी बातें बाद में आती है, और उसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा। कर्तव्य जो राजा था उज्जैन में भीलों का, उसको मारने के लिए क्या इतिहास है? जैन समाज की एक महिला से शादी करना चाहता था, ऐसा ही इतिहास है ना। डूंगरपुर का इतिहास क्या है? एक जैन समाज की लड़की थी, उससे शादी करना चाहता था, बराबर है। इसीलिए हम लोगों ने नियम बनाया है महिला संघ के लिए कि वो शादीशुदा होनी चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 उसका पति हमारा कार्यकर्ता होना चाहिए। ये गलत है, राइट है, सही है। और ये कोई मैंने नियम नहीं बनाया, मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे डीसीसी में ये सब नियम फाइनल हुए, ठीक है। और आज यहाँ पर जो कमेटी हमारे मुखी और जितने वरिष्ठ लोग आए हैं, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप आगे रहिए, हम आपके पीछे चलेंगे। आपको जिंदगी में जो सम्मान नहीं मिला, जो काम नहीं हुए, वो सब काम होंगे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे युवाओं को साथ देंगे,
इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भीम बुंदेल।